नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक मेरे नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ हुमायूं के मकबरे में। भारत में मुगल वास्तुकला का एक खूबसूरत उदाहरण दिल्ली में हुमायूं का मकबरा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। हर साल लाखों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इसकी ओर आकर्षित होते हैं। स्मारक में मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और खूबसूरती से सदियों पुराना आकर्षण और सुंदरता को समेटे हुआ है। हमीदा बानो बेगम के आदेश पर हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला ताजमहल जैसी ही है, लेकिन आम धारणा के अलावा हुमायूं का मकबरा हुमायूं द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपनी पति के प्रति प्यार के संकेत के रूप में बनवाया था। चलिए आपको इस वीडियो में इस मकबरे से जुड़े कुछ और रोचक फैक्ट्स बताते हैं। हुमायूं का मकबरा, जिसे मुगल का छात्रावास भी कहा जाता है, एक या दो नहीं बल्कि एक ही परिसर के अंदर 100 मकबरे हैं। हुमायूं के मकबरे पर कुछ भी ना लिखे रहने की वजह से मकबरा किसका है ये पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र मकबरे के केंद्रीय मृदा घर के अंदर स्थित है और बगल के कमरों से घिरी हुई है, जिसमें उनकी 2 पत्नियां और बाद के मुगलों की कब्रें हैं। हुमायूं के मकबरे का बाहरी नज़ारा बेहद खूबसूरत है, क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला बागों वाला मकबरा है। फारसी द्वारा निर्मित इसकी प्राकृतिक सुंदरता लोगों को भारत के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक की सैर करने के लिए मंत्रमुग्ध कर देता है। हुमायूं के मकबरे के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि इसके निर्माण में फारसी को भी शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा असल में पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति मुगल सम्राट हुमायूं के लिए बनवाया था। यह उनके द्वारा अपने पति के मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में बनवाया गया था। सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उन्होंने फारसी वास्तुकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे कुछ इतना शानदार बनाएं कि दुनिया इसे आने वाले युगों तक याद रखे। हुमायूं के बेटे अकबर ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और अपनी पत्नी और बेटे द्वारा हुमायूं के स्मरण के प्रतीक के रूप में मकबरे का निर्माण करवाया गया। हुमायूं के मकबरे के अंदरूनी भाग समृद्ध और सुरुचिपूर्ण कालीनों और शामियाना से बने हुए हैं, जो स्मारक को एक भव्य और शाही रूप से प्रदान करते हैं। स्मारक के अंदर टॉप पर एक छोटा सा तंबू बना हुआ है, जहां आप हुमायूं की तलवार, जूते और पगड़ी को उनकी स्मृति के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। हुमायूं के मकबरे के ऊपर स्थित गुंबद 42.5 मीटर लंबा, जहां आप सीढ़ियों के माध्यम से जा सकते हैं। स्मारक की जहां से शुरुआत होती है, वहां से शुरू होने वाली प्लेटफॉर्म्स को अलग करने के लिए सीढ़ियां का निर्माण किया गया है। हुमायूं के मकबरे का डिजाइन और वास्तुकला आपको निश्चित रूप से बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे के ऊपर आपस में जुड़े हुए हैं, जो इसे देखने लायक बनाते हैं। इसके निर्माण के तुरंत बाद इसके मुगल वास्तुकला के विस्तार में एक ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा प्राप्त किया। जैसे कि हुमायूं का मकबरा हमीदा बेगम द्वारा बनाया गया था। मुगल सम्राट शाहजहां को अपनी पत्नी मुमताज महल के निधन के बाद कुछ भव्य और स्मारक बनाने की प्रेरणा मिली।
ताजमहल लगभग एक सदी बाद बनाया गया था और हुमायूं के मकबरे से डिजाइन और वास्तुकला में बिल्कुल समान है। दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल अक्षर व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।